बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू बिखरी रहती थी और हवा में जैसे कोई मीठी धुन गूंजती रहती थी। उस जंगल में एक सुंदर परी रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा को सफर करना बहुत पसंद था। वो बादलों पर उड़ती, नदियों के ऊपर मंडराती और हमेशा कुछ नया खोजने निकल पड़ती थी। उसके पास थे चांदी जैसे पंख जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे कोई छोटा सूरज उड़ रहा हो। हर सुबह तारा अपने जादुई बैग में शिफा देने वाली जड़ी बूटियां और खूबसूरत फूल रखती, फिर मुस्कुराते हुए कहती, चलो आज देखते हैं दुनिया का कौन सा कोना मेरा इंतजार कर रहा है। एक दिन जब तारा बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से उड़ रही थी तो नीचे उसे एक बहुत ही खूबसूरत राज्य दिखा। वो रुकी, नीचे झांका। महल चमक रहे थे, बगीचे खिले हुए थे, पर गलियां सुनसान थीं। कहीं कोई औरत नहीं थी। अरे, यहाँ की औरतें कहाँ गईं? वो धीरे धीरे नीचे उतरी और एक बूढ़े आदमी से पूछने लगी, बाबा, इस राज्य में कोई औरत क्यों नहीं दिख रही? परी तारा, हमारे राज्य पर एक भयंकर बीमारी का असर है। 3 साल पहले यहाँ एक वबा फैली थी जिससे सारी औरतों के बाल झड़ गए। अब वे शर्म के मारे घरों से बाहर नहीं निकलती। हमने बहुत कोशिश की पर कोई इलाज नहीं मिला। अब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। तारा की आंखें भर आईं। उसने कहा, नहीं बाबा, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हर दर्द का कोई इलाज जरूर होता है। उसने अपने जादुई किताब निकाली, कई पन्ने पलटे और आखिर में मिला एक नाम, सुनहरी शिफा का फूल। किताब में लिखा था, ये फूल सिर्फ बुलंद पहाड़ के चोटी पर उगता है। अगर इसे नदी के पानी में डाल दिया जाए तो कोई भी बीमारी मिट सकती है, पर सावधान, उसे पाना आसान नहीं है। तारा मुस्कुराई और उसने कहा, आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं, और उड़ चली उस ऊंचे पहाड़ की ओर। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंची, काले बादलों ने उसका रास्ता रोक लिया। बिजलियां गरजने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। उसके पंख भीग गए, उड़ना मुश्किल हो गया। पर तारा बोली, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपने बैग से सूरज का फूल निकाला। उसकी रोशनी से काले बादल छट गए और आसमान फिर से नीला हो गया। आगे बढ़ी तो बर्फबारी शुरू हो गई। ठंड इतनी तेज थी कि उसके पंख जमने लगे। उसने उन औरतों को याद किया जो अपने घरों में छिपकर दुखी थी। तारा के दिल की गर्माहट इतनी सच्ची थी कि बर्फ खुद पिघलने लगी। जब वो चोटी के करीब पहुंची तो काले शैतानी पक्षियों का झुंड उड़कर आया। तुम वापस लौट जाओ, ये फूल हमारा है। लेकिन तारा ने डरने के बजाय प्यार का गीत गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर वो शैतान पक्षी शांत हो गए और रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार तारा पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां एक छोटा सा बाग था जिसमें सुनहरी फूल चमक रहे थे। तभी एक सुनहरी सांप जमीन से निकला। ये फूल हर किसी के लिए नहीं है। इनकी ताकत उसी के हाथों में जाती है जो कुर्बानी देने को तैयार हो। मैं लोगों की भलाई के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। सांप मुस्कुराया और बोला, तेरी नियत इन फूलों से भी ज्यादा पवित्र है। जा तारा, ये फूल तेरे हक में हैं। तारा ने फूल लिए और नीचे उड़ने लगी। लेकिन तभी आसमान में काला साया छा गया। वो थी जादूगरनी जिसने सालों पहले इस राज्य को श्राप दिया था। कोई भी मेरे जादू को नहीं तोड़ सकता। पर तारा ने आंखें बंद की और फूलों की रोशनी से अपने चारों ओर प्रकाश का घेरा बना लिया। फूलों की खुशबू और रोशनी से जादूगरनी कमजोर पड़ गई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। तारा ने वो फूल नदी में डाल दिए। पानी सुनहरा हो गया और उसमें से मधुर खुशबू फैलने लगी। जब औरतों ने वो पानी अपने सिर पर लगाया तो उनके बाल तुरंत उगने लगे, लंबे, मुलायम, चमकदार, पहले से भी ज्यादा सुंदर। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। औरतें नाचने लगीं, बच्चे खिलखिलाने लगे और राजा खुशी से बोला, हे परी तारा, आपने हमारे राज्य को नया जीवन दिया। जो चाहे इनाम मांगो। मेरे लिए आपकी खुशी ही सबसे बड़ा इनाम है। मैं एक मुसाफिर परी हूँ और मेरा काम लोगों की मदद करना है। अगली सुबह तारा ने अपने चांदी के पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली।
लोग उसे विदा करने आए और औरतें अपने नए चमकदार बाल हवा में लहराते हुए कहने लगी, धन्यवाद परितारा। पता नहीं अगला सफर मुझे कहाँ ले जाएगा और किसकी मदद करने का मौका मिलेगा।